टीएमसी सांसद नुसरत जहां के डांस का वीडियो सामने आया है। दुर्गा पूजा के मौके पर नुसरत जहां ने जमकर डांस किया और ड्रम भी बजाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। टीएमसी सांसद नुसरत जहां किस तरह से देखिए ड्रम बजाते हुए डांस करते हुए दुर्गा पूजा के दौरान नजर आ रही है। हर बार सुर्खियों में रहती हैं नुसरत जहां और एक बार फिर इनकी ये तस्वीरें डांस करते हुए ड्रम बजाते हुए वायरल हो रही है। तस्वीरों को देखिए। टीएमसी सांसद नुसरत जहां किस तरह से दुर्गा पूजा के दौरान डांस करती हुई, ना सिर्फ उन्होंने इस मौके पर डांस किया बल्कि ड्रम भी बजाए। ये तस्वीर देखिए किस तरह से सांसद नुसरत जहां वहां पर ड्रम बजाती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त दुर्गा पूजा का त्योहार पूरे कोलकाता में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना की वजह से थोड़ी वहां पर आप देख सकते हैं कि एहतियात भी बरते जा रहे हैं, मास्क पहना हुआ है, लेकिन इस मौके पर नुसरत जहां का ये भक्ति का रंग नजर आ रहा है। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन दो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से नुसरत जहां दुर्गा पूजा के मौके पर पूरी तरह से भक्ति में खोई हुई नजर आ रही हैं, लीन नजर आ रही हैं। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अनुच्छेद 370 पर महबूबा के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेता अलगाववादियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। ऐसे नेताओं को किसी भी तरह से सिर्फ सत्ता चाहिए। This is what we have been maintaining for the last several years, that the so-called political parties, the so-called political leaders of Kashmir, whether they be from the PDP or from the National Conference, they sometimes tend to be even more dangerous than the apparently identified separatist groups and separatist leaders. वहीं महबूबा मुफ्ती के बयान पर विपक्ष आक्रामक है, लिहाजा वो महबूबा पर लगातार निशाना साधने में जुटा है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ भारत देश का हमारा पवित्र तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में अलग से झंडा नहीं फहरा सकती। महबूबा मुफ्ती के ये मुंगेरी लाल जैसे हसीन सपने कभी पूरे नहीं होने वाले। उन्हें अपनी दुकान चलाने के लिए कोई ना कोई किसी न कोई आवाज तो पैदा करनी है, ताकि वो अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल की कोशिश कर रहे हैं। वो झंडे की बात नहीं है, ताकि कश्मीर में लोग उनकी बात सुन सकें। ध्वज का अपमान करे, देश का अपमान करे, कोई प्रोवोकेशन दे, किसी दूसरे देश का नाम ले, उससे मीडिया अटेंशन तो आप ले सकते हैं, लेकिन शायद इस देश की जन भावना को आप ठेस पहुंचाते हैं। महबूबा मुफ्ती के बयान के विरोध में जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाकर विरोध जताया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जम्मू में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। महबूबा मुफ्ती के तस्वीरें जलाई गई, पुतले वहां पर जलाए गए। जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने कल विवादित बयान दिया था कि मैं तिरंगा झंडा नहीं उठाऊंगी, मेरे लिए यही झंडा है, उसके बाद लगातार पूरे जम्मू में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। महबूबा मुफ्ती के पुतले जलाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जम्मू में लोगों ने महबूबा मुफ्ती के पुतले जलाए, उनकी तस्वीरें जलाई। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग तिरंगा झंडा लेकर वहां पर निकले हैं। चलिए अब आपको सुनाते हैं महबूबा का वो बयान जिस पर घमासान मचा हुआ है। देखो, झंडा तो मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से
महबूबा मुफ्ती के बयान के बाद हंगामा हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। धारा 370 हटने के बाद महबूबा मुफ्ती को हाल ही में रिहा किया गया था, लेकिन उसके बाद लगातार एक के बाद एक वो विवादित बयान दे रही हैं। वहीं आरजेडी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में आरजेडी ने बेरोजगारों से कई वादे किए हैं, जिसमें आरजेडी ने 10 लाख नौकरी देने के अपने पुराने बयान को दोहराया है। साथ ही पार्टी ने बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया है। सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरने के लिए बिहार के युवाओं को आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। साथ ही सरकारी नौकरियों में बिहारियों के लिए 85% आरक्षण का भी इस घोषणा पत्र में बात की गई है। आरजेडी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें एक बार फिर 10 लाख नौकरियों का जिक्र किया गया है। साथ में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, यह कहा है, और 85% नौकरियों में बिहारियों को ही आरक्षण मिलेगा। ये बड़े ऐलान, बड़ा आप कह सकते हैं विजन है आरजेडी का, और इसी के तहत आरजेडी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब तेजस्वी यादव आरजेडी का घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, उस दौरान किस तरह से आरजेडी के तमाम दिग्गज नेता वहां पर मौजूद थे। देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। 4.5 लाख नौकरियां रिक्त हैं स्वास्थ्य सेवाएं में, शिक्षा विभाग में, पुलिस महकमे में। 60% जूनियर इंजीनियर का पद जो है वो खाली, यानी डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, लैब टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, टीचर, आपके पुलिस बल की जो क्षमता है, जो होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है, इन सारे विभागों को अगर हम मिलाएं तो लगभग 4.5 लाख नौकरियां जो हैं कभी भी सरकार दे सकती है। और ये बजट में ऑलरेडी प्लान बजट में इन सारी चीज़ों का व्यवस्था है। बात आती है 5.5 लाख नौकरियों की, तो वो राष्ट्र औसत के मुकाबले हमको आना है। हमको बिहार बेहतर बनाना है। जहां फंसा हुआ है हमको वहां से निकालना है। तो 4.5 और 5.5 लाख नौकरियां मिला के टोटल 10 लाख हो जाती है। रोजगार के सवाल पे, नौकरी के सवाल पे तेजस्वी जी ने स्पष्ट कर दिया है, आज से 20वें-21वें दिन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 लाख सरकारी नौकरी की, समान काम के समान वेतन, संविदा के पूरे कॉन्सेप्ट को खत्म करने के अलावा किसानों का जो भी ऋण है वो सब कंप्लीट माफी, आज तक के जो भी ऋण होंगे। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ का। सौरभ, एक के बाद एक नई नई घोषणाएं हो रही हैं। आज आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जो विजन बताया है बिहार के लिए कि अगर आरजेडी सत्ता में वापस आती है तो ये काम हम करेंगे। 10 लाख नौकरियों का, किसानों की कर्ज माफी का, साथ में बेरोजगारी भत्ते का। क्या असर होगा इस घोषणा पत्र का चुनावों में? सौरभ, क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, सभी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र के जरिए बिहार की जनता को लुभाने की कोशिश में लगी है। आज जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और उन्होंने कहा कि यह आरजेडी का घोषणा पत्र नहीं बल्कि संकल्प पत्र है। सबसे बड़ी बात है कि 10 लाख युवाओं की नौकरी देने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। उनका यह भी कहना है कि जब सरकार बनेगी और उसके बाद जो पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी उसी में 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। और उनके पास यानी तेजस्वी के पास पूरा रोड मैप है कि कैसे 10 लाख युवाओं को वो नौकरी देंगे। उनका यह कहना है कि 4.5 लाख जो नियुक्तियां हैं वह सरकारी विभाग में अभी भी खाली है, और इसके अलावा जो 5.5 लाख नौकरी होंगी वह क्रिएट किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर युवाओं को यह जो 10 लाख नौकरी देने की बात है यह अपनी ओर खींच रहा है। और यही वजह है कि जो सभाएं हो रही है तेजस्वी यादव की, उसमें अच्छी खासी भीड़ देखी जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि आज आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उसमें क्या क्या ऐलान किए हैं। 10 लाख नौकरी का वादा किया गया है आरजेडी की तरफ से, खास साथ में किसान कर्ज माफी की बात कही गई है, साथ में बेरोजगारों को 1500 रुपए भत्ते का भी
जिक्र किया गया है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिका टॉप 10 की। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव को अभी 10 दिन बाकी हैं, लेकिन मतदान की तारीख से पहले ही 4 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोग वोट डाल चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले चुनाव से करीब 2 गुना है। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने देरी होने की संभावना जताई है। ट्रंप ने ट्वीट कर यह कहा है कि पोस्टल वोटिंग के साथ 2020 का चुनाव इतिहास में सबसे अधिक गलत और धोखाधड़ी वाला चुनाव होगा। नॉर्थ कैरोलिना के मैसेचुसेट्स में आयोजित चुनावी रैली संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए 19 साल रहना काफी है। दिल्ली में हिंसा की गूंज अब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में दिखाई दे रही है। ट्रंप के विरोधी और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता बर्नी सैंडर्स ने ट्रंप द्वारा दिल्ली में दिए गए बयान को लेकर उन्हें घेरा है। अमेरिका के अधिकारियों के मुताबिक रूस के हैकरों ने कम से कम 2 सर्वर से डेटा चुराया। देश और स्थानीय सरकारों के दर्जनों नेटवर्क को निशाना बनाया। जो बाइडेन ने चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी देश जो अमेरिका के चुनाव में दखल देगा उसे कीमत चुकानी होगी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट का कहना है कि अगर ट्रंप की चुनावी शिकस्त होगी तो वो अकेले नहीं हारेंगे, बल्कि वैश्विक स्तर पर कई नेताओं की हार होगी, जिसमें कई बड़े देशों के नेताओं के नाम सामने आए हैं। अमेरिकी चुनावों में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने वोटरों से वादा किया कि वो अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो वो अपने देश में न्यूनतम मजदूरी $15 प्रति घंटा करेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी दूसरी पारी में जीत हासिल करनी है तो फ्लोरिडा और पेंसिल्वेनिया राज्यों में उन्हें जो बाइडेन को शिकस्त देनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप के बाद भारतीयों को रिझाने में डेमोक्रेट्स लीडर कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता भी भारत से गाढ़े संबंधों की बात करने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।